कहानी की शुरुआत में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सोलोमन केन दिखाया जाता है। उसने अपने आदमियों के साथ एक किले पर हमला कर दिया होता है। वहाँ वो तलवारबाजी से सबको मार डालता है और फाइनली अब वो किले के अंदर पहुँचता है। सोलोमन केन बहुत ही बेरहम इंसान था, इतना बेरहम कि उसने जख्मी लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार दिया। अब किले के अंदर जाने पर उसे वहाँ पर कुछ मिरर्स दिखते हैं और उन मिरर्स में से क्रिएचर्स बाहर आकर सोलोमन के आदमियों को खींचकर अपने साथ अंदर ले जा रहे थे। अब सोलोमन इस बात की परवाह किए बगैर राजा के कमरे की तरफ बढ़ता है। अब जैसे ही सोलोमन उस कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ का दरवाजा अपने आप से ही बंद हो जाता है। इसकी वजह से सोलोमन के बाकी आदमी बाहर ही रह जाते हैं। अब यहाँ आकर सोलोमन वहाँ के राजा को मरा हुआ देखता है और तभी अचानक से आसपास ठंड भी काफी बढ़ने लगती है। लेकिन तभी एक काला धुआं उठता है और वो एक शैतान का रूप ले लेता है। शैतान का रूप लेने के बाद वो वहीं पर ही बैठ जाता है। यहाँ पर वो काला साया खुद को कहता है कि मैं डेविल हूँ, यानी कि मैं शैतान हूँ, और सोलोमन मैं तुम्हारी सोल को अपने साथ ले जाने आया हूँ क्योंकि तुमने इतने सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया है और इसी वजह से तुम्हारे गुनाह अब काफी बढ़ चुके हैं और इसीलिए अब चाहे जो भी हो तुम्हें तो हेल में जाना ही है। अब ये कहकर वो शैतान सोलोमन पर हमला करता है, लेकिन सोलोमन एक खिड़की को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कहानी में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इंग्लैंड में एक चर्च को देखते हैं। यहाँ पर हम सोलोमन को देखते हैं जिसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और उसने अच्छाई को अपना लिया है, यानी कि अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है ताकि गॉड उससे खुश हो जाए और उसे हेल में ना भेजे। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी चर्च को दे दी थी, लेकिन फिर एक दिन एक फादर सोलोमन के पास आते हैं और वो सोलोमन को बताते हैं कि मैंने अपने ड्रीम में देखा है कि तुम्हारी मंजिल तो कुछ और ही है और इसी वजह से अब तुम्हें इस चर्च को छोड़कर जाना होगा। अब यहाँ पर सोलोमन को ना चाहते हुए भी उस फादर की बात माननी पड़ती है, इसीलिए वो उस जगह को छोड़कर अपने घर जाने लगता है, यानी जहाँ पर उसने अपना बचपन गुजारा था। अब रास्ते में कुछ रॉबर्स यानी कि लुटेरे सोलोमन पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ सोलोमन पलटकर उन पर हमला नहीं करता बल्कि वो उनसे आराम से ही मार खा लेता है क्योंकि अब वो अच्छाई से कभी भी दूर जाना नहीं चाहता। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो रॉबर्स उसे इतना मारते हैं कि उसे बेहोश ही कर देते हैं। कि जब सोलोमन की आँख खुलती है तो वो खुद को एक गाड़ी के अंदर पाता है जहाँ उसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम मेरीडिथ होता है और वो इस टाइम सोलोमन का इलाज कर रही थी। अब मेरीडिथ और उसकी पूरी फैमिली एक दूसरे शहर में जा रही थी। रात के टाइम वो लोग एक जगह पर कैंप लगा लेते हैं और वहीं पर ही रात गुजारते हैं। रात को जब सोलोमन सो रहा होता है तो उसे अपने बचपन का एक सीन याद आता है जहाँ पर वो एक पहाड़ी के पास खड़ा होता है जहाँ वो दिखता है कि उसका भाई एक लड़की को परेशान कर रहा है। अब जब सोलोमन ये देखता है तो वो अपने भाई को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और इसी दौरान सोलोमन का भाई पहाड़ से काफी ऊंचाई से गिरता है। अब इस ख्याल के बाद सोलोमन की फौरन आँख खुल जाती है। इसके बाद वो सीधा मेरीडिथ के फादर के पास जाता है। यहाँ पर वो उनसे बातें करता है और अपनी सच्चाई भी उनको बता देता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बुरे बुरे काम किए हैं। मैंने हर वो काम किया है जो सिर्फ एक बुरा इंसान ही कर सकता है और इसी वजह से मेरी सोल प्योर नहीं रही, लेकिन अब मैंने अच्छाई को अपना लिया है। यह मेरीडिथ के फादर उसे कहते हैं शाबाश बेटा, तुम बिल्कुल ऐसा ही करना, कभी भी अच्छाई से पीछे मत हटना और देखना कि गॉड तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे। अब अगले दिन ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब सोलोमन देखता है कि ये फैमिली इतनी अच्छी और इतनी सादी है, इसीलिए उसे भी ये फैमिली काफी पसंद आती है और उस फैमिली में जो उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था वो कोई और नहीं बल्कि मेरीडिथ ही थी। चलते चलते वो लोग एक बस्ती में पहुँचते हैं जो कि पूरी तरह से जली होती है। वहाँ पर जलकर सारे लोग ही मरे हुए थे सिवाय एक छोटी बच्ची के। यहाँ वो उस बच्ची को संभालते हैं और उसे भी अपने साथ ही ले आते हैं। मेरीडिथ के फादर उस बच्ची से पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, वो बस्ती कैसे जली। यहाँ वो बच्ची बताती है कि हमारी बस्ती के लोग एक विच को जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो विच नहीं जली और जितने भी लोग विच की मौत को देखने के लिए आए थे विच ने उन सभी को ही मार डाला। अब यहाँ पर वो फैमिली उस बच्ची से कहती है कि तुम उन लोगों के लिए प्रे करो जिसे उस विच ने मार दिया है, लेकिन वो बच्ची डरते हुए साफ मना कर देती है प्रे करने से। तब ये देखकर सोलोमन को उस पर शक होने लगता है और इसीलिए वो एक क्रॉस को उस बच्ची के पास ले जाता है। अब ऐसा होते ही वो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि वो असल में एक विच थी जिसने उस बच्ची का रूप लिया हुआ था। यहाँ वो विच मेरीडिथ के हाथ में एक सिंबल बनाकर सोलोमन से कहती है कि शैतान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसा कहने के बाद वो विच वहाँ से उड़कर कहीं चली जाती है।
मास्क मैन को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक था, और वो उन लुटेरों को पकड़ लेता है जिन्होंने सोलोमन को पकड़ा था, और वो उन सभी लुटेरों को बिल्कुल अपने जैसा ही बनाने लगता है। यहाँ पर मास्क मैन उन सभी पर अपना हाथ रखता है और उसके ऐसा करते ही वो सारे के सारे उसके ही कंट्रोल में आ जाते हैं। उधर मेरिडिथ सोलोमन से उस सिंबल के बारे में पूछती है, जिस पर सोलोमन कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ तुम बस इतना सा करो कि मुझ पर भरोसा रखो। उसी रात सोलोमन देखता है कि मास्क मैन के आदमियों ने बहुत सारे लोगों को प्रिजनर बनाया हुआ है और वो उन्हें कैद करके अपने साथ ले जा रहे हैं। ये देखकर सोलोमन मेरिडिथ के भाई से कहता है कि तुम जल्दी से अपनी फैमिली के पास जाओ और उन्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाने के लिए कहो। लेकिन मास्क मैन के आदमियों ने पहले ही मेरिडिथ की फैमिली पर हमला कर दिया था, और ये देखकर मेरिडिथ का भाई जोरों से चिल्लाने लगता है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सोलोमन भी वहाँ पर आ जाता है। मेरिडिथ के भाई को एक आदमी ने पकड़ा हुआ था और उसके गले पर चाकू रखा हुआ था। यहाँ पर सोलोमन उस आदमी से कहता है कि प्लीज इस बच्चे को छोड़ दो, ये तो एक सिर्फ छोटा बच्चा है, तुम इसे मत मारो। लेकिन अब क्योंकि वो आदमी मास्क मैन के कंट्रोल में था, इसीलिए वो सोलोमन की एक नहीं सुनता और मास्क मैन के कहने पर मेरिडिथ के भाई का गला काट कर उसे वहीं पर ही मार डालता है। अब ये देखकर सोलोमन काफी दुखी हो जाता है और काफी टूट भी जाता है। इसके बाद वो ऊपर देखकर ये डिसाइड करता है कि अगर अब मैंने इन लोगों को मारा तो जरूर अब की बार तो मैं हेल में जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन अब इस चीज की मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं इस चीज को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब ये डिसाइड करते ही सोलोमन एक एक करके मास्क मैन के सभी आदमियों को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन मास्क मैन के आदमियों ने पहले ही मेरिडिथ को अपने साथ काफी आगे ले आए थे। इसके बाद सोलोमन मेरिडिथ के फादर के पास आता है। उसे देखकर उसके फादर कहते हैं कि अभी मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी की जान बचाओगे और हमेशा उसके साथ रहोगे। अब सोलोमन यहाँ पर उनसे लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार तैयार करता है। फिर सोलोमन मास्क मैन का पीछा करते करते उसके बहुत सारे आदमियों को मार डालता है। जैसे जैसे मास्क मैन के आदमी मरते जा रहे हैं, उनके चेहरे और उनकी आंखें भी बदलती जा रही हैं। और ये देखकर सोलोमन फौरन समझ जाता है कि इन सभी को मास्क मैन ने अपने कब्जे में कर रखा है। ऐसे बहुत सारे दिनों तक मेरिडिथ को ढूंढता रहता है। इसके बाद वो एक दिन एक चर्च में जाता है। तभी वहाँ पर उस चर्च के फादर आ जाते हैं। वो यहाँ शैतान बेसमेंट में दिखाते हैं और ये सारे शैतान भी मास्क मैन ने ही बनाए थे और इन सभी को भी उसने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। अब यहाँ पर फादर ये बात जानते हैं कि जो कुछ भी इन लोगों के साथ हुआ है इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो मास्क मैन का ही है। इसीलिए वो इन शैतानों को बेसमेंट में रखकर उनका ख्याल रखते हैं, यानी कि वो उन्हें खाना खिलाते हैं, इंसानों को खिलाते हैं। यहाँ पर सोलोमन उनसे पूछता है कि आप इनको क्या खिलाते हैं। तब ये सुनकर फादर उसकी बात का जवाब नहीं देते, बल्कि वो सोलोमन को उसी बेसमेंट में फेंक देते हैं ताकि वो सारे शैतान सोलोमन को ही खा ले ताकि उनका पेट भर सके। अब यहाँ पर सोलोमन अपनी तलवार से उन सभी शैतानों से लड़ने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसे एक रास्ता मिल भी जाता है जहाँ से वो बाहर निकल सके। अब बाहर निकलने के बाद रोशनी होने की वजह से वो शैतान बाहर नहीं आते उसके पीछे। बाहर आने के बाद उसे वो लुटेरे जो कि मास्क मैन की वजह से अब शैतान बन गए हैं वो दिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही वो लुटेरे सोलोमन पर हमला करते हैं तो सोलोमन भी जवाबी हमला करके उन सभी को मार डालता है। फिर वो उनके सरदार को टॉर्चर करके मेरिडिथ के बारे में उससे पूछता है, जिस पर वो सरदार कहता है कि वो तो मर चुकी है। अब ये सुनकर सोलोमन को उस सरदार पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे ही बेसमेंट में फेंक देता है। सोलोमन मेरिडिथ की मरने की वजह से काफी दुखी हो जाता है और काफी टूट भी जाता है और इसी वजह से वो ड्रिंक करने लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन तभी वहाँ पर सोलोमन का पुराना साथी आता है, यानी जो सोलोमन के साथ उसकी फौज में लड़ता था। यहाँ आने के बाद वो सोलोमन से कहता है कि आप हिम्मत मत हारिए, दोबारा से हमें लीड कीजिए ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें, क्योंकि हम उस शैतान के साथी से लड़ना चाहते हैं। लेकिन सोलोमन उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि मेरिडिथ के गुजर जाने की वजह से सोलोमन काफी दुखी था। कुछ टाइम गुजरने के बाद वहाँ पर मास्क मैन और उसके आदमी पहुँच जाते हैं। यहाँ आते ही वो पूरे गांव में तबाही मचा देते हैं, पूरे गांव को आग लगा देते हैं। ऐसा करने के बाद वो वहाँ के लोगों को सूली पर लटका देते हैं और उन लोगों में सोलोमन भी शामिल था। यहाँ सोलोमन सूली से खुद को छुड़ाने के लिए जरा भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब उसे ये जिंदगी नहीं चाहिए थी। इसी वजह से वो वहीं पर ही लटका रहता है। फिर कुछ ही टाइम के बाद वहाँ से वो लोग गुजरते हैं जिन्होंने मेरिडिथ को प्रिजनर बनाया हुआ था। यहाँ पर मेरिडिथ सोलोमन को देख लेती है और उसको देखते ही वो जोरों से चिल्लाने लगती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सोलोमन भी सुन लेता है और यहाँ पर उसे भी पता चल जाता है कि मेरिडिथ मरी नहीं बल्कि वो अभी भी जिंदा है, और इसीलिए अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सूली से आजाद होने की कोशिश करता है और आखिरकार वो सूली से आजाद होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन मास्क मैन के आदमी तो वहीं पर ही थे और यहाँ पर सोलोमन इतना कमजोर था कि उसके अंदर उन लोगों से लड़ने की ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पीछे से सोलोमन का वही पुराना साथी आता है। वो अपने साथ यहाँ पर अपनी पूरी
पूरी फौज लाया होता है। वहाँ आते ही वो मास्क मैन के सभी लोगों को मार देता है। वो लोग सोलोमन पर किए गए जादू को खत्म कर देते हैं। फिर जब सोलोमन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ जो सूली पर लटकने की वजह से जख्मी हो गए थे वो अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आखिर मास्क मैन इस टाइम कहाँ पर है। मास्क मैन असल में एक पैलेस में होता है और उस महल के जो राजा थे वो कोई और नहीं बल्कि सोलोमन के फादर थे। यहाँ पर सोलोमन अपने साथियों को बताता है कि मैं उसी महल में पला बड़ा हूँ, लेकिन अब तो मैं ये बात तक नहीं जानता कि मेरे फादर वहाँ पर जिंदा हैं भी या फिर नहीं। इसके बाद ये सभी लोग अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा करते हैं और महल के पिछले वाले दरवाजे पर हमला करने के लिए जाते हैं। वहाँ जाने पर उन्हें सबसे पहले वही विच मिलती है जिसने पहले एक छोटी बच्ची का रूप लिया हुआ था। अब यहाँ पर सोलोमन को उस विच पर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो एक दफा ही चाकू फेंक कर उस विच को मार डालता है। फिर देखते ही देखते मास्क मैन के बनाए हुए वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं और फिर इसके बाद मास्क मैन खुद वहाँ पर आ जाता है। आते ही वो सोलोमन के आदमियों से लड़ने लगता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि मास्क मैन बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए सोलोमन के लोग ये फैसला करते हैं कि अब वो मास्क मैन से नहीं लड़ेंगे और पैलेस के अंदर चले जाएंगे खुद को छुपाने के लिए। अब यहाँ पर सोलोमन मास्क मैन से लड़ता है ताकि उसके साथियों को महल के अंदर जाने का मौका मिल सके। बाद में खुद सोलोमन एक छोटे से दरवाजे के जरिए अंदर चला जाता है। वहाँ से वो सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर सारे कैदियों को रखा जाता है। एक बूढ़ा आदमी दिखता है। उस बूढ़े आदमी को देखते ही सोलोमन उनको पहचान लेता है कि ये तो मेरे फादर हैं। अब यहाँ पर वो अपने फादर को भी आजाद करने की कोशिश करता है, यानी कि वो उनकी चेन को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो उनकी चेन को नहीं तोड़ पाता क्योंकि चेन पर जादू किया हुआ था। यहाँ पर सोलोमन अपने फादर से माफी मांगता है और कहता है कि बचपन में मेरी वजह से ही मेरे बड़े भाई की मौत हो गई, लेकिन यहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि जब तुम्हारा भाई खाई में गिरा था तो वो तब भी नहीं मरा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी था जिसकी वजह से वो वहीं पर ही पड़ा रहा बेहोश हालत में। मैंने उसे बहुत सारे डॉक्टर्स को, प्रीस्ट को दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक और ताकतवर इंसान को बुलवाया और वो ताकतवर इंसान कोई और नहीं बल्कि शैतान था। मेरे सामने जो जो शर्तें रखी मैंने उन सभी शर्तों को पूरा किया और इसीलिए फाइनली तुम्हारे भाई को वापस ले आया, लेकिन तब तक तुम्हारा भाई अंधेरों की दुनिया में जा चुका था और इसी वजह से अब वो पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा था। गिरने के बाद उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ गया और इसी वजह से उसे अब हर टाइम ही मास्क लगाकर रहना पड़ता है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि सोलोमन का जो भाई है वो कोई और नहीं बल्कि वही मास्क मैन है जो कि अब अच्छा इंसान नहीं रहा। सोलोमन के फादर उसे एक गन निकाल कर देते हैं और उसे खुद को मारने के लिए कहते हैं क्योंकि जब तक उसके फादर जिंदा रहेंगे तब तक उनका लाया गया शैतान का वो साथी भी जिंदा ही रहेगा। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी सोलोमन को अपने फादर को शूट करके मारना ही पड़ता है। इसके बाद सोलोमन महल के अंदर राजा के कमरे में जाता है। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात शैतान के उसी साथी से होती है और शैतान का ये साथी कोई और नहीं बल्कि वही डेविल था जिससे बचकर मूवी के स्टार्ट में सोलोमन भागा था। अब यहाँ पर सोलोमन तलवार लेकर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन शैतान का वो साथी फिर से काला धुआं बन जाता है और एक बार फिर से वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब सोलोमन वहाँ एक केज में मेरिडिथ को देखता है, वो उसके केज का ताला तोड़ देता है, लेकिन तभी पीछे से मास्कमैन आकर सोलोमन पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर सोलोमन मास्कमैन यानी कि अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, समझने की कोशिश करो, मेरे दुश्मन मत बनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मास्कमैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और इसी वजह से वो सोलोमन से दोबारा से लड़ने लगता है। अब लड़ते लड़ते सोलोमन शैतान की उस साथी को आवाज लगाकर उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो और मुझसे क्यों छुप रहे हो। जब ये सुनकर शैतान का वो साथी उसे एक पोर्टल दिखाता है और उस पोर्टल में एक बीस्ट कैद था और इस बीस्ट को शैतान ने ही यहाँ पर भेजा है ताकि वो सोलोमन की सोल को हेल में अपने साथ ले जा सके। यहाँ पर सोलोमन एक बार फिर से गॉड से प्रे करता है और दोबारा से अपने भाई यानी मास्कमैन को समझाने की कोशिश करता है। देखो, समझने की कोशिश करो, तुम यहाँ के राजा हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसका भाई मास्कमैन उसकी बात नहीं समझता। अब काफी टाइम तक लड़ने के बाद सोलोमन मास्कमैन को काफी इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो उसकी पूरी बॉडी को जला देता है, लेकिन इसी दौरान शैतान का वो साथी मेरिडिथ को लेकर पोर्टल के पास आता है। यहाँ आने के बाद वो मेरिडिथ का खून पोर्टल पर डालता है जिससे वो पोर्टल खुल जाता है और वहाँ से वो बीस्ट बाहर आ जाता है जो कि काफी बड़ा और काफी डरावना था। अब क्योंकि मेरिडिथ एक मासूम और एक अच्छी लड़की थी, इसी वजह से उसके खून से ही वो पोर्टल खुल पाया था। वो बीस्ट सोलोमन को मारने के लिए उसके पास जाता है और अब यहाँ पर सोलोमन गॉड से हेल्प मांगता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्रे करते करते वो बीस्ट से बचते हुए भाग भी रहा होता है। फिर वो भागते भागते शैतान के साथी के पास पहुँचता है जिसने मेरिडिथ के गले पर चाकू रखा हुआ था। यहाँ पर सोलोमन शैतान के उस साथी से कहता है कि बेशक तुम मेरी सोल ले लो, लेकिन इसको मेरिडिथ को छोड़ दो। तब ये सुनकर शैतान का वो साथी
सोलोमन से पूछता है कि आखिर तुम इसको क्यों बचाना चाहते हो, वो भी अपनी सोल देकर। जिस पर सोलोमन गन निकालकर उसे कहता है क्योंकि मैंने इसके फादर से एक वादा किया था कि मैं मेरिडिथ को जरूर बचाऊंगा। ऐसा कहते ही सोलोमन शैतान के उस साथी को शूट कर देता है, जिससे फौरन ही वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसीलिए मेरिडिथ भी अब उससे आजाद हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर सोलोमन ने मेरिडिथ को बचाकर अपना वादा पूरा कर दिया था, तो इसी वजह से गॉड उसके सारे गुनाह, उसके सारे बुरे काम माफ कर देते हैं, जिसकी वजह से अब बीस्ट भी वापिस से पोर्टल में चला जाता है। यहाँ पर वो दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं। साथ साथ वो काफी खुश भी थे कि अब वो शैतान फाइनली शुक्र है यहाँ से जा चुका है। इसके बाद सोलोमन मेरिडिथ को उसकी मदर के पास भेज देता है और खुद वो एक नदी के किनारे खड़ा होता है और कहीं और जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, क्योंकि अब उसे अपने जीने का मकसद पता चल चुका था, यानी कि अब वो इस दुनिया से शैतानों और बुरी पावर्स को खत्म करके इस पूरी दुनिया को बिल्कुल प्योर बना देगा। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।